मैं सिलाई भी करती थी भैया जी, पर वैसे जैसे कहते तुक्का लगा रही थी। उस टाइम पे मेरे से तुक्का ही लग रहा था। कि घर बसाने में ज़माने लगते हैं, उजाड़ने में 1 मिनट लगती है। 1 मिनट लगती है। 0 लेवल से ऊपर आई है मैम, वही 0 लेवल से मैं ऊपर आई हूँ। कभी मैं गांव में आई थी तो मेरे पास 5 बर्तन थे, घर भी नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अप्रैल बैच की हमारी स्टूडेंट रंजू रानी का, जो कि बिलोंग करती हैं बडेसरा से। बडेसरा गांव से। जी, जी दीदी, बताएं अपने बारे में कुछ, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं बडेसरा से हूँ हम्म, और दिल्ली की हूँ। शादी हो रही है मेरी बडेसरा। लड़की आप दिल्ली की हैं, जी शादी बडेसरा। जी, ऐसे उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ाई आपने? बस जी, लव दिल्ली से मैरिज हो हरियाणा में रही शादी, यहाँ वो भी गाँव में। है। जी भैया जी, कैसे दिल लगा फिर आपका गाँव में? बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा शुरू शुरू में, अब तो बहुत अच्छा है। कितने सब साल हो कुछ गए अभी शादी को आपके? 19 साल हो गए। 19 साल। एज तो नहीं लगती आपकी इतनी। बस भैया जी, जो है राइट वही बता रही हूँ मैं आपको। ऐसा क्या कारण रहा भाई, मतलब दिल्ली से बडेसरा शादी? बस भैया जी, घर परिवार सब ठीक थे, सब खुश थे, तो बस हो गया। ओके, तो आपकी अर्ली एजुकेशन फिर सारी दिल्ली में हुई होगी। जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? 12th। 12th के बाद नहीं पढ़े? नहीं। दिल्ली में तो उस टाइम भी बहुत अच्छे स्कूल होते होंगे, हाँ थे। तो क्यों नहीं पढ़े? बस भैया जी, शादी हो गया 18 साल की उम्र में, तो बस इतने में 12th ही हुई थी। उसके बाद नहीं पढ़े फिर नहीं, आप? उसके बाद नहीं पढ़ी। कभी वो नहीं होता मलाल कि पढ़ना नहीं, चाहिए था या ऐसा नहीं? कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने पाँव पे खड़े हुए अपने बच्चे को संभाला, शॉप की, पार्लर का काम सीखा, घर परिवार अच्छे से चल रहा है। मुझे पार्लर का काम किसी जानते चीज़। हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे कहाँ से। करते हैं? गांव में ही है। बडेसरा गाँव में ही करते हैं? हाँ। तो अभी जो आपका पार्लर आप गाँव में चला रहे हैं, कितनी हम्म। कमाई कर लेते हैं उससे? हो जाता है भैया जी, कभी 10, कभी 15, कभी 10, कभी 15। कभी 10-15। फिर हम्म। जब पार्लर का आप काम जानते तो सिलाई वाले में क्यों घुस रहे हैं? कोई काम तो किसी के लिए छोड़ दो। मैं सिलाई भी करती थी भैया जी, पर वैसे जैसे कहते तुक्का लगा रही थी। उस टाइम पे मेरे से तुक्का ही लग रहा था कि चलो इतना कर लिया हो गया, इतना कर लिया हो गया। और अब मेथड है मेरे पास, मैडम के पास आने के बाद है। मतलब आप यहाँ आने से पहले सिलाई भी कर रहे थे, कर रही थी। पार्लर भी कर रहे थे? कर रही थी। और सिलाई से कितना कमा रहे थे? दोनों मिला के ठीक काम चल रहा था मेरा। घर का बढ़िया काम चल रहा था, कोई दिक्कत सी नहीं थी। पर फिर भी मेरे को लग रहा था कि हाई लेवल का काम मुझे सीखना है, मुझे रितु मैडम के पास जाना है। कब से जानते हैं आप रितु मैम को? लगभग रितु मैम को कम से कम 2 साल। 2 इनकी साल से। वीडियो देखते 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 यहाँ तक पहुँच गए तो हम। इतना टाइम क्यों लगाया फिर आपने? फिर भैया जी, हमारे ससुर जी थोड़े से ज़्यादा बुजुर्ग थे, तो उनको छोड़ के आना बहुत मुश्किल था, और घर में कोई काम करने वाला नहीं तो था, अभी मैं कैसे छोड़ा अकेली फिर? थी। उनकी डेथ हो गई। काफ़ी ज़्यादा एज थी क्या उनकी? हाँ, 85। और 85। थोड़ा बुजुर्ग ज़्यादा थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, तो इस कारण फिर आप नहीं आ पाए। नहीं आ पाई मैं। ओके, तो अभी आप जो अप्रैल बैच में है, उसी बैच की आपने बुकिंग करवाई थी, उससे पहले करवाई थी? नहीं, उसी बैच में करवाई थी, क्योंकि मुझे जून की छुट्टी मैनेज करना था, क्योंकि मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं मेरे लिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? एक 12th पास आउट कर रखा है, एक 10th पास आउट कर रखा है। अभी सारे कमेंट में नीचे बताएंगे क्या इन दीदी की एज लगती है इतनी? ये क्या है कमाल है, क्या खाते हैं आप ऐसा? कुछ नहीं भैया जी, नॉर्मल जो सब खाते हैं वही, रोटी गम सब्जी। तो नहीं खा रहे अब ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ है। कम खाते हैं, कुछ गम खाते हैं? गम तो खाना ही पड़ता है घर परिवार में तो। जनरली जो गम खाते हैं ना, उनके फिर सही रहती है एज, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत खाना पड़ता है गम भी। ओके, तो आपके बच्चों का सपोर्ट है आपका प्रॉपरली? बहुत ज़्यादा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लोडिंग का काम है, ये ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी वगैरह ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का काम है। वो कितना कमा लेते हैं? अच्छा खासा काम है, खुद की गाड़ी है और एक होटल कर रखा है सार, बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है मालिक की दया से। हम्म। ओके, तो फिर क्यों आप हाथ पाँव मारते घूम रहे हैं कि और आए और? मुझे खुद से जो काम करना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरा वो हस्बैंड हो या मेरा बच्चा हो या कोई भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कर सकती हूँ, तो बैठ के क्या करूँगी, कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं सलून का और ये बुटीक का अपने गांव में? 13 साल हो गए। जो सबसे पहले आपकी कमाई थी वो लगभग कितने रुपए थी? सबसे पहले की कमाई तो कुछ थी ही नहीं भैया जी। जब काम सीखने का टाइम था तो उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं,
बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मैंने काम सीखा। काम सीखने के बाद फिर मेरा बढ़िया काम चलने लगा। गांव में उस टाइम पे कोई शॉप थी नहीं, बढ़िया काम। अब तो बहुत कंपटीशन हो गए, पहले ऐसा कुछ नहीं था। कंपटीशन हो गया तो उससे फिर एक्सीलेंस भी तो आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है कि जैसे पार्लर का काम बढ़ रहा है तो हम क्लास लेते जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास मैं लेते आपको जा वही रहे कह हैं, रहा आगे हूँ, बढ़ते पार्लर जा का काम बढ़ रहा है तो आप कंपटीशन बढ़ेगा तो आप एक्सीलेंस की तरफ भी तो हाँ जाएंगे जी, कि मैं बेटर बिल्कुल। काम करूँ हाँ जी, और बिल्कुल, कस्टमर्स को बेटर सेवाएं मिलेंगी, बिल्कुल। तो अलग फ़ायदा ही से होता कर रहे है। हैं। और मेरी नज़र में तो कंपटीशन कुछ होता ही नहीं है। कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं होता, कहते हैं बराबरी वाले के साथ टक्कर करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। मैं किसी के साथ टक्कर नहीं करती। टक्कर हमेशा होनी चाहिए खुद के साथ बस, हम्म, कि आज हमने कितना इम्प्रूव किया कल से। कल से कितना करना है। दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, अगर उनसे जीत गए तो समस्या, हार गए तो हार गए समस्या। दो समस्या। दूसरे से अपनी थोड़ी ना जीत और हार नहीं, डिफाइन होनी चाहिए, हमारी खुद से होनी चाहिए मेरे बिल्कुल हिसाब से भैया जी। तो आपके गांव में अभी लगभग कितने हैं ये पार्लर और ये सिलाई सिलने वाले? लगभग कम से कम 16-17 तो दुकान पार्लर की है 16-17 गाँव में? गांव में, कम से कम इतनी है। इतना बड़ा गांव थोड़ी ना कि 16-17 दुकान चल पर पाए। वही बात है ना, अब थोड़ा बहुत काम आता है, बैठ जाते हैं खोल के। 16-17 तो बहुत 20 ज़्यादा रुपए की भैया जी आईब्रो बनती है, अगर 5 आ गए ना 100 रुपये बन गए। अच्छा, ये सोच के चल रहा है बस। हाँ, वो चल रहा है उनका तो। अब हम तो हाई लेवल का काम सोचते हैं दें अपने कस्टमर को, वो लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, काम सबका चल रहा है। और ये सिलाई वाले कितने होंगे फिर? सिलाई वाले तो ये सोच लो बाई चांस कोई घर ऐसा है जहाँ पे ये काम नहीं होता। बाई चांस कोई बाई घर है? चांस कोई घर ऐसा है जिसको नहीं, चाहे तुक्का लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे फैब्रिक खराब हो रहा है, पर कर रहे हैं सब। क्योंकि हरियाणा में एक ट्रेंड है ट्रेंड है, कि सिलाई तो आनी चाहिए लड़की आनी है चाहिए, कैसे भी करो आनी चाहिए। तो खुद के सूट से कम से कम करो। कम से कम अपनी सिलाई के पैसे तो बाहर नहीं गिरो, ये काम है। चाहे खराब होए तो होए, कोई दिक्कत नहीं है। और सूट सलवार कोई सिलाई मान बैठे हाँ हैं। बिल्कुल, उनको उसके तो अलावा सिलाई कुछ है भी कुछ नहीं। नहीं आता, नहीं है इससे ऊपर कुछ भी। सूट सलवार ही सिलाई है, वही हाँ बिल्कुल। महाभारत का ज्ञान है, गीता का पूरा वहीं तक खत्म हो जाता है। ओके, तो आपका ठीक ठाक काम चल रहा था तो किसी ने तो ये बोला भैया क्यों जा रही है, क्या करेगी वहाँ पे जाके? हाँ, सबने बोला भैया जी, घर परिवार सबने बोला कि क्या काम है, कर रही है, अच्छा खासा काम चल रहा है घर बैठे, क्या ज़रूरी है नहीं जाना। मैंने कहा कि काम तो चल रहा है पर मुझे जाना है, क्योंकि मुझे इससे और आगे जाना है। सूट सलवार सिलने से काम नहीं चलता, आज के टाइम पे सूट सलवार को कोई नहीं पूछता। मुझे इससे आगे जाना है, मुझे हर अलग अलग तरीके की ड्रेस बनानी है, और वो यहाँ आने के बाद ही हुई। अब मुझे सब कुछ सीखने को मिला यहाँ आने के बाद। ओके, तो टैलेंटेड रितु इंसान को ही क्यों चुना फिर दीदी आपने? रितु मैम का जो भी बैकग्राउंड जैसा भी है, 0 लेवल से ऊपर आए हैं मैम, वही 0 लेवल से मैं ऊपर आई हूँ। कभी मैं गांव में आई थी तो मेरे पास 5 बर्तन थे, घर भी नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। आपने अपने दम पे किया परिवार के साथ मिलके? बिल्कुल। ये दीदी मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं बेसिकली कि घर बसाने में ज़माने लगते हैं, उजाड़ने में 1 मिनट लगती 1 मिनट लगती है ना? बसाने के लिए तो बहुत सालों साल की मेहनत लगती है। बहुत मेहनत कर रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा कर रखा है। अपने बच्चे को मैंने उस लेवल तक लगा रखा है कि आज मैं कुछ पहन रही हूँ तो मेरे बच्चे सवाल नहीं कर सकते मेरे से। वो मेरे को खुद कहेंगे, मम्मी आप ऐसा कपड़ा क्यों पहन रहे हो, अच्छा नहीं लग रहे, ढंग से के पहनो, आज के टाइम पे आप आज की मेरी मम्मी हो, ऐसे रहो। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैंने बस यही धन कमाया है और मैं इससे बहुत आपने खुश उनको हूँ। गामड़ू नहीं बनने दिया वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गामड़ू होते हैं क्या पहन रखा है, वो ये कर नहीं, रखा है। कहाँ जा रही है, क्या काम है, ऐसा मेरे बच्चे कभी सवाल नहीं पूछते मुझसे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने जैसे खुद हूँ वैसे मैंने अपने बच्चों को संभाला है। देखो मेरे हिसाब से तो दीदी परिवार ही सही होना चाहिए, जो बिल्कुल। आपका नज़दीक परिवार, बिल्कुल माता पिता, पति पत्नी और बच्चे। बिल्कुल। इसके बाहर जो है वो बाहर अगर की सलाह ले रहे हैं तो उनकी सलाह नहीं लेनी ज़्यादा। बाहर की दुनिया से मुझे ना तो कल मतलब था, 18-19 साल पहले शादी हुई थी जब मतलब था, ना अब है। मैं अपने घर में अपने दम पे अच्छे से रहती हूँ। मुझे जो पहना है, जीन्स पहनना है, सूट पहनना है, साड़ी पहननी है, कुछ भी पहननी है, मैं अपने गेट के अंदर बिल्कुल स्टैंडर्ड की लाइफ जीती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है और जब शादी हुई तो मेरी वाइफ पुलिस में है, तो वो जीन्स पहनती थी, तो वो कह रहे हैं कि भैया आपकी वाइफ तो ना जीन्स पहनती है और ना जीन्स सही नहीं है काम में। मैं बोला भाई मेरी तो कल निक्कर पहनेगी, तुझे क्या प्रॉब्लम तुझे है? प्रॉब्लम है, तेरे से पैसे लिए मैंने। बिल्कुल। उस दिन के बाद आज तक नहीं बोला है। अगर मैं उसको बोलता कि भाई ठीक है बोलेंगे जीन्स ना पहने, तो मेरे को कल और सलाह देता और घर किसका बिगड़ता? आपका। तो लोगों की सलाह नहीं लेनी, नहीं सलाह लेनी उसकी लेनी जो हमें खाने के लिए
दे रहे हैं, दे रहा है। माँ बाप या फिर अपना परिवार, उसके अलावा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोग बोलेंगे सिर्फ नेगेटिव, और नेगेटिव से मुझे है बहुत ज़्यादा दीदी एलर्जी, होना भी चाहिए। क्योंकि नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं रह जाता है। दूसरे की सोच के ऊपर हम चलें कैसे? काम तो हम खुद से चलेगा ना। बिल्कुल। ओके, तो जब आपने एडमिशन करवा लिया यहाँ पे और पहले दिन आप यहाँ पे आए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? शुरू बार तो आए तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर आपसे बात हुई, आपकी क्लास ली, उसके बाद फिर मैडम से बात हुई। मैडम ने कहा थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए। तो उस टाइम पे दिमाग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या था। सोच के आए थे? आपकी झाड़ा लगाएंगे मैडम जाते हुए? सिर पे झाड़ा रख देंगे, आ हाँ, जाएगा। सर पे रखेंगे हाथ और कहेंगे सब कुछ आ गया। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सी फील हुई थी शुरू में। पर मैडम ने एक बात कही थी कि थोड़ा सा सब्र रखना, सब अच्छा होगा। फिर मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाला, क्योंकि घर परिवार को छोड़ के आना बहुत मुश्किल हो जाता है, अप डाउन करना। तो बहुत नज़दीक से हो, आपके लिए क्या मुश्किल? डेली तो आते हो आप? डेली आती जाती हूँ भैया जी, पर फिर भी हो जाता है ना, घर में कोई करने वाला नहीं है, लॉक करके आती हूँ, दिक्कत तो है तो ना। अच्छा, बच्चे कहाँ फिर आपके? बस एक ही सार है, अभी तो एक ही छुट्टी हो रही है, वो जून की छुट्टी की वजह से ही तो मैं यहाँ पे आ पाई हूँ कि बच्चे घर पे रहेंगे तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। लॉक करके क्यों आते हैं फिर? अभी तो घर पे है भैया जी ना। ओके, हाँ, तो फिर कितने दिन के बाद आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ? मुझे जैसे 15 दिन क्रॉस होते ही फिर मेरे को ना हर चीज़ अपने आप ही दिमाग में डलता ही गया। फिर हर रोज़ जैसे भी मैम ने सिलेबस दिया वो मैं धीरे धीरे हर चीज़ पूरी करती गई। अब जाके ऐसा लग रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, अभी हमारा और खून खाएंगे आप? सिखा तो दिया सब कुछ। क्या करेंगे यहाँ पे रह के? बैच कंप्लीट होने के बाद दिल नहीं लगता, क्योंकि जो आपके साथ रहने वाले हैं वो नहीं दिखेंगे ना, तो अजीब लगने लग नहीं जाएगा। भैया जी, मैंने इतनी क्लोजली कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं की यहाँ पे। हम्म, मैं 3 महीने यहाँ रह के गुजार रही हूँ, मैंने किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं की। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं मुझे किसी पे यकीन है, मेन बात है ये। ओके, तो अभी जो आप जब यहाँ पे आ रहे थे, हम्म तो जो आपके कस्टमर्स आपसे सूट वगैरह सिलवाते होंगे, उनको पहले पता चल गया था कि आप वहाँ जा रहे हैं कि नहीं? पता 6 चला? महीने पहले उनको पता था। 6 मैंने महीने कहा पहले से? था कि मैं जून की छुट्टी में रितु टैलेंटेड के पास जाऊंगी। तो फिर क्या बोल रहे थे अभी वो आपको? सबको ब्रेक लगा के आ रही हूँ। ये नहीं कह रहे थे कि ठीक तो आता है तेरे को, या फिर अच्छा सिलेगी तो हमारे लिए भी सिलना, मतलब वो क्या उनके वर्ड्स क्या थे? उनके तो वर्ड्स ऐसे भी हैं भैया जी के, चल तूने ड्रेस बना रखा है, कोई नहीं मेरी लड़की की शादी होगी मेरे को दे देना। मैं बोली ऐसे मेरा घर नहीं चलता। ये तो जैसे ये आपको ड्रेस अभी आपने बना रखी है, हाँ। बोलेंगे ये आपने तो पहन ली, अब एक बार हमें और दे देना। हमें और दे देना, मैं ऐसे नहीं किराए पे चलता। देना स्टार्ट कर दो फिर। यही काम है, फिर यही करना है और क्या करेंगे। फ्री में तो नहीं करना नहीं, कुछ फ्री में नहीं कर सकते, फ्री में पॉसिबल नहीं होता, और फ्री में बिल्कुल भी नहीं कर सकते वैल्यू भैया भी नहीं जी। होती इंसान की। फ्री में अगर वो काम करने लग जाए तो वैल्यू नहीं होती। ओके, ठीक है। तो 3 महीने का दीदी जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझी नहीं। 3 महीने का जो आपने यहाँ समय गुजारा, उस पूरे एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं उस समय को आप? उस समय का तो मैं ऐसे देखती हूँ जैसे किसी चीज़ को 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, बहुत मुश्किल होता है चीज़ को संभालना। वैसे ही मैंने जैसे लाइफ शुरू किया था, वैसे धीरे धीरे जो चीज़ मुझे थोड़ा बहुत आ भी रहा था उसे भी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। बेसिकली सब भूल के आपने दोबारा सीखा है। दोबारा से स्टार्ट तो किया। क्या मानते हैं आप, जो यहाँ पे आने का जो आपका मकसद था पूरा कर पाए हम कि नहीं कर काफ़ी पाए? ज़्यादा कामयाब हुई मैं यहाँ आने के बाद। अभी तक तो मैंने काम शुरू नहीं किया है, अभी तक तो मैं यहीं पे हूँ। यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर कहीं भी शॉप कर सकती हूँ। गाँव से बाहर निकलेंगे अब आप? बिल्कुल, कहाँ जाएंगे? हिसार, देखते हैं, अस्सी? हिसार या फिर महम। हिसार या मैम। फरवरी बैच के टाइम पे आपने रैम बुक की थी दीदी? की थी, क्या बनाया था? स्कल्ट बनाया था। ओके, और अभी जो आपके बैच की फेयरवेल होगी उसमें क्या प्लान है आपका? इसमें कुछ प्रिंसेस ड्रेस बनाने की कंडीशन है। कैसी ड्रेस? प्रिंसेस ड्रेस बनाने की आप सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। ओके, और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप? हाँ, इंस्टाग्राम चलाते हैं। कुछ डालते हैं उस पर? हाँ, उस पर एक आईडी तो मैडम के नाम से है, उसमें सारी वीडियो मैडम की है। और एक आईडी पे सारी जितनी भी ड्रेस मैंने अभी बनाई है वो सारी उस पर डाल। जो आप ड्रेस उस पर डालते हैं, कुछ रिस्पॉन्स आता है कस्टमर्स का कि हमारे लिए कुछ बनाना, कोई नहीं मैसेज आता भैया है जी, अभी तक मेरी पूरी ड्रेस वहाँ पे गई नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है उसे। अच्छा, प्राइवेट अकाउंट है अभी तक प्राइवेट है। ओपन उस टाइम पे करूँगी जिस टाइम पे मेरे पूरे भी ड्रेस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे डल जाएंगे। ओके, तो जो यहाँ पे टीम थी
जी जो आपका भैया स्टाफ था डाउट सॉल्विंग के लिए, उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? जी बिल्कुल बढ़िया थी भैया जी। और जो रितु मैम थी उनके साथ कैसी रही? किसी चीज़ में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई, बात करने में, बैठने में, स्टाफ के साथ, किसी के साथ भी कोई। तो इस यहाँ के माहौल को कैसे देखते हैं आप? जैसे अपना परिवार है। और जो यहाँ पे जैसे आप आते थे गांव से, तो ग्रामीण परिवेश का सबको पता है कैसा होता है, तो जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भैया अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक होगी, सीसीटीवी होंगे, छुट्टी लेना तो घर पे फ़ोन जाएगा, ये होगा, इन चीज़ों को, इन बंदिशों को कैसे देखते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ जब मैं पहली बार आई। आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर साइन किया, उसके बाद अंगूठा लगाया, उसके बाद फिर ऊपर गए, हर जगह कैमरे के आगे बैठे थे। मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ अच्छा कि मतलब कल को कोई कुछ कह भी रहा है ना तो मुझे डर नहीं लग रहा कि मैं कहाँ पे हूँ। क्योंकि गांव में ना ये कहते देर नहीं लगाते, हमें पता है ये बैग उठा के कहाँ जा रही है। हाँ, कहाँ जा रही है। ये भैया जी मैं 15 साल पहले जब पार्लर का काम सीखा था उस टाइम पे भी पब्लिक का यही सवाल था और आज भी यही है। तो हर गांव की यही कहानी है। हाँ, उनके चक्कर में फिर मैं अपना काम तो ख़राब नहीं कर मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की सुननी नहीं है बेसिकली, लेकिन जो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो हमें अपना नाम और स्टूडेंटों का नाम बचाने के लिए है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट ये उठा के मुंह उठा के बोल दे कि एक बार वहाँ जाके देख लो कि कहाँ जाती हूँ मैं बैग उठा हाँ, के, है कि नहीं, कि बैग उठा के मैं वहाँ जाती हूँ, भाई उसको जाके देख ले। लेकिन जो नेगेटिव पीपल्स हैं उनका कुछ इलाज नहीं हो सकता और उनकी सोचना भी नहीं है अपने दिमाग में, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी ये समस्या है कि जैसे ही कोई महिला आगे बढ़ने की सोचेगी, पहले उसको रोकने की सोचेंगे, वो नहीं रोक रही तो उसको उसके परिवार को सिखाएंगे, उसका परिवार भी नहीं सीख रहा, फिर बोलेंगे इनको मरने दो, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात भैया जी ये होता है, अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो उसे जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसको जवाब देके रोकना चाहिए, जवाब देके रोकना चाहिए, अगर सुनने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो। अगर कल को मेरा लड़का है, अगर उसे कोई कुछ कह रहा है तो उसे जवाब देना आना चाहिए। वो उसे जवाब दे देगा ना, आगे से कोई सवाल ही नहीं है, कोई नहीं सवाल होगा उसके बाद। तो दीदी टोटल बजट आपका कितना लग गया, किराया, फीस और फैब्रिक मिला के? भैया जी इतना मैंने एस्टिमेट नहीं किया, मेरी तो कमाई जैसे दुकान में आती गई, मैं लेके इधर आती गई, मुझे तो बिल्कुल मतलब लगे नहीं, ठीक ठाक में आपका काम निपट गया। ओके, तो जो ड्रेसेस मैम ने सिखाई, अगर कल को कोई कस्टमर आए कि मुझे तो यही ड्रेस बनानी, जैसे अभी आप पहने बैठे हो यही बनवाने लग जाए तो बना दें आराम से, ये मैंने खुद बनाया है, कस्टमर के लिए बना देंगे अलग साइज पे? बिल्कुल बना देंगे। ओके, जो आपको मेथड्स बताए गए आपने ट्राई तो सारे किए होंगे? सारे किए हैं, फिलहाल में सिंगल पीस किए हैं, बाकी ट्राई सब किए हैं। मतलब ट्राई ऐसा है ना दीदी, मान के चलो आपने आपके साइज पे किए, दूसरे स्टूडेंट ने उसके साइज पे किए हैं, तो सबने किए ना, सबने किए, हाँ कलेक्टिवली सबने किए। तो फिर आपको कैसा फील होता है कि मेरे पास अब ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिससे मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ? पहले से आप एम्पावर फील करती हैं कि हाँ मैं अपलिफ्ट हुआ? बहुत ज़्यादा पावरफुल करती हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुछ भी दिखा दे कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं ज़रूर बना दूँगी इसे, क्योंकि इतना मेथड मुझे मिल गया यहाँ से। ओके, तो अंत में दीदी महिलाओं के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि आपने दिल्ली में रहे हो, आप वहाँ पे टोटली अलग माहौल था, हरियाणा में रहे वहाँ पे टोटली अलग माहौल है, अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, किसी की मत सुनो, अपने लिए जीना है, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो इसे खुल के जियो। जैसे कि चलो कोई नहीं कोई कुछ कह रहा है तो सुनते जाओ, घुटते जाओ, अंदर अंदर परेशान होते जाओ, परेशान बिना बात के, बेसिकली क्या ये काफ़ी देखा मैंने, महिलाओं का नहीं, जेंट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि उनको मतलब वो सुखी और दुखी होते हैं दूसरे की सोच से। बिल्कुल, वो दूसरा क्या सोच सही रहा बोल रहा है तो वो खुश हो जाएंगे, दूसरा नहीं बोल रहा तो दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना। नहीं, बिल्कुल हमें सुखी और दुखी होना है अपने खुद से, हमारे लिए हम खुद मैटर करते हैं, और खुद के लिए भैया जी स्टैंड लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है। बेसिकली जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, दूसरा हमारे लिए युद्ध लड़ने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पहले हमें खुद खड़ा होना परिवार भी साथ जब होगा जब हम ठीक होंगे, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ये, परिवार उस टाइम पे साथ देगा आपका जब आप ठीक हो। लेकिन साथ की फिर भी उम्मीद ना रखें, मैं तो कहता हूँ खुद पे बिलीव रखें। बिल्कुल किसी हो के जाता है, साथ जैसे कि देखो भैया जी मैरिड लाइफ है तो सपोर्ट तो हमें चाहिए होता है थोड़ा बहुत। मैं पति पत्नी वाले परिवार की नहीं कह रहा, मैं एक्सटेंडेड परिवार की कह रहा हूँ। नहीं, वो तो इतना जरूरी नहीं उसकी होता, जरूरत नहीं है, बेसिकली खुद पे बिलीव रखें और आगे बढ़ें जिंदगी में। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं और आशा करते हैं कि रंजू रानी हमारी बहन जल्दी ही सारिया महम में जहाँ भी बुटीक करेंगी, बहुत आशा और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा चलेगा इनका, और जैसे इनके बोल्ड विचार हैं और जैसे इन बच्चों को परवरिश दी है, होपफुली बहुत अच्छा वो भी अपनी लाइफ में कर पाएंगे। और इन्होंने एक बात बड़ी सही की कि समाज की उतनी ही सुने जितनी समाज हमारी सुनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
ऋतु इंसान नाम है उसका,